हिंदू शास्त्रों और वेदों आदि सभी में गाय के बारे में बताया गया है। यह बताया गया है कि श्री कृष्ण जी को गाय सबसे प्रिय है। इतना ही नहीं बल्कि रामायण और महाभारत और यहाँ तक कि गीता में भी गाय का उल्लेख मिलता है और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी गाय से जुड़े हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास रहता है और हमारे अनुसार भी तो गाय एक माता है। तो ऐसे में अगर कभी भी गाय किसी व्यक्ति के घर में आती है तो इसे शुभ ही माना जाता है। मगर दोस्त, विशेष रूप से गाय अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में आ जाती है तो इसे और भी शुभ माना जाता है। दरअसल यह कई तरह के संकेत देती है जो कि शुभ ही होते हैं और इन संकेतों के कारण से आप धनवान बन सकते हैं, कृष्ण जी के प्रिय भक्त तक बन सकते हैं। इन सभी के बारे में जानेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्त, गाय को हिंदू धर्म में माता कहा गया है क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर पालन करती है, ठीक वैसे ही गाय भी दूध पिलाकर बच्चों का पालन करती है और यही कारण है कि गाय का घर में आना शुभ है। वहीं पर अगर जन्माष्टमी के दिन गाय घर में आती है तो इसे और भी शुभ माना जाता है और इसके कई तरह के संकेत हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण जी का स्वयं आपके घर में आना। वैसे तो गाय किसी के घर में भी और कभी भी आ सकती है, मगर जब गाय आपके घर में विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन आती है तो इसे और भी शुभ माना जाता है। दरअसल यह इस बात का संकेत देता है कि गाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं आपके घर में आए हैं, आपको दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। अगर आपने उसी दिन भगवान कृष्ण जी का व्रत किया होता है तो यह और भी शुभ बन जाता है, क्योंकि अब गाय के रूप में कृष्ण जी आपसे खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, जिसके कारण से आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि वेदों और शास्त्रों में गाय श्री कृष्ण जी को सबसे प्रिय है, तो जाहिर होगा कि गाय के रूप में श्री कृष्ण जी स्वयं आए हैं। तो ऐसे में गाय की सेवा करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 2, गाय के रूप में माता लक्ष्मी का घर में आना। दोस्तों, शास्त्रों में गाय को माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और आपको पता होगा कि भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी ही है और विष्णु जी का ही अवतार श्री कृष्ण जी है, जिनकी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। दोस्त, आपको बता दें कि अगर जन्माष्टमी के दिन गाय आपके घर में आती है तो यह असल में माता लक्ष्मी ही होती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के पास आती है, उस पर कृपा बनाए रखती है, जिसके कारण से वह व्यक्ति धनवान बन सकता है। अगर घर में किसी तरह की समस्या या विवाद चल रहा है तो वह दूर हो सकता है, जीवन से परेशानियां अलविदा कहने वाली है आदि संकेत होते हैं। नंबर 3, कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होना। दोस्तों, ज्योतिषी शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के अंदर गाय आती है और वह आंगन में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद में बोलने लग जाती है तो इसे और भी शुभ माना जाता है। दरअसल यह इस बात का संकेत देती है कि गाय के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी आपको आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। वे आपके व्रत और भक्त से प्रसन्न है, जिसके कारण से आपको मनचाह वरदान देने के लिए आपके घर में आए हैं। ऐसे में आपको गाय की भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। नंबर 4, धन की प्राप्ति होना। अगर दोस्त आपके घर में गाय जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी के आसपास भी आ जाती है तो इसे और भी शुभ माना जाता है। दरअसल दोस्त, यह घर में धन की प्राप्ति होने का संकेत देता है, मतलब आपके घर में किसी भी तरह से धन आने वाला है, क्योंकि गाय माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और माता लक्ष्मी धन की देवी है, जिसके कारण से संकेत बन जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में धन लेकर आ गई है। अब कुछ ही दिनों में आपको धन मिल जाएगा। नंबर 5, जीवन में खुशियां ही खुशियां होना। अब दुखों और परेशानियों को कहे अलविदा, क्योंकि अगर गाय आपके घर में विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन या उसके आसपास आती है तो यह दुखों और परेशानियों के दूर होने और जीवन में खुशियां आने का संकेत देता है और इस बात का मतलब है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है।
और जीवन में यह खुशियां इतनी बड़ी होगी कि आप खुशियों में अपने सभी दुखों और परेशानियों को भुला देंगे। तो इस तरह से गाय घर में आती है और जन्माष्टमी के दिन आती है तो कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अब कुछ पूछना है तो कमेंट करें और बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।